एक कहानी है, कुछ बच्चा कुछ दिनों से मुझसे बात कर रहा था और उसकी कहानी से मुझे लगा कि यार ये उसका तो नहीं है, बाकी लोगों की भी ये दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ कहानी ये है कि वो बच्चा आया पहले दिन और सबसे पहले उसने कहा सर एआई इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो क्या हम एआई में जाना चाहिए या सीखना चाहिए हमें? ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सीख लो, कमाल की चीज़ है, अगर आप सीख लोगे तो आप थोड़ा-सा आगे रहोगे, ये सारी चीज़ मैंने बताई उसे। उसने कहा ठीक है सर बिल्कुल और उसने शुरुआत कर दी। बट कुछ दिनों के बाद मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, फिर से वो आ गया, फिर से उसने मैसेज किया और उस बार ना उसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर ये बताइए कि अगर हम अपना एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट अगर सीख लें, तो एआई का यूज़ करके बहुत जल्दी कर भी सकते हैं और अगर हमारा एप्लीकेशन डेवलप हो गया, तो अपना उसी का यूज़ करके अपना बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने कहा बढ़िया, अगर आप कुछ ऐसा बिज़नेस बना सकते हो एआई एजेंट का यूज़ करके या एआई सीख करके, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? उसने कहा सर ठीक है। फिर वो थोड़े दिन बाद आया और इस बार ना उसका क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग था। बोला कि सर इतने सारे लोग नए-नए एआई एजेंट बना रहे हैं, ठीक है? हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम उनसे अच्छा बना लेंगे। तो बेटर ये है कि आगे चल के जॉब भी नहीं रहने वाली है क्योंकि सारा काम तो एआई एजेंट्स करने वाले हैं। तो बेटर ये होगा कि हम अपना बिज़नेस ही शुरू कर दें। तब जाके मुझे लगा कि भाई साहब ये कहानी ना उसकी तो नहीं है, ये सबका है हमारे। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कनेक्ट करते हैं कि सर मतलब ये बताओ मतलब क्या? ऐसे कैसे करें? और ये दिक्कत है एक्चुअली, ठीक है? ये एक साइकोलॉजिकल दिक्कत है जो हमारे अंदर या हम बोलेंगे पूरी हमारी जनरेशन के अंदर आ चुकी है। इस दिक्कत का नाम मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है, बट आई थिंक साइन ऑब्जेक्ट सिंड्रोम करके आता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाओगे। मतलब जो भी नई चीज़ आपने देखी और आपका मन करता है कि वही कर लेना चाहिए, फिर आपका मन करेगा वही कर लेना चाहिए, फिर आपका मन करेगा वही कर लेना चाहिए। और ये इतना बार रिपीट होता रहता है कि आप पूरी ज़िंदगी एक पिन बॉल जैसे इधर-उधर भटकते रहोगे। और बिलीव मी ना अगर आपने ये हरकत की ना कि आप आज ये और आज ये, तो आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी फैमिली का छोड़ो, आप अपने लिए खर्चे जुगाड़ जुगाड़ नहीं कर पाओगे, पक्की बात है इतनी। क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन का लेवल इतना हाई होने वाला है, अगर आप अपनी फ़ील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो, खाने को नहीं मिलेगा, पक्की बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबकी है। अगर आप एक जगह पे एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा रूल है, बेसिक सा तरीका है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसमें बस स्टिक हो जाओ, इस समय की हालत के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप उसमें स्टिक हो गए, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। बेसिकली जितने भी लोग अभी एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के अंदर, तो वो कैसे हैं? उन लोगों ने टाइम दिया बेसिकली। आप देखोगे 2, 4, 5, 6, 10 साल दिए हैं, जिसकी वजह से वो आज इस टॉप लेवल पे है। बट हम लोग इतना ज़्यादा मॉडरेट करा रहे हैं ना कभी मतलब क्या बोलेंगे उसे, मूवमेंट करा रहे हैं बेसिकली कि इधर, 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 इधर। तो होगा कि आप किसी भी फील्ड के रह नहीं जाओगे। हर फील्ड का नॉलेज होगा आपका, लेकिन ऊपरी-ऊपरी किसी काम का होगा नहीं, उसके ऊपर ना ही कोई जॉब देगा और ना ही तुम अपना बिज़नेस वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो ये इस समय के ना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत है और लेकिन अपॉर्च्युनिटी भी एक यहाँ पर मुझे दिख रही कि अगर सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ़ सक्सेस होने के लिए अपनी फ़ील्ड में आगे जाने के लिए करना ही क्या है? एक ही चीज़ तो बची है ना, कि बस उसमें टिके रहो। जो भी आपको कर रहा है, जो भी आपको करना है, बस उसमें टिके रहोगे ना अगर आप 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, तो बस उसमें आपका भला हो जाएगा। बाकी लोगों को आप पीछे छोड़ दो क्योंकि जो हालात है ना, इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, मैं रीज़न्स पे आऊँगा। उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि अगर हम देखें ना, इसके रीज़न्स पे थोड़ा-सा बात कर लें क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, सबके पास डेटा है, बहुत ही सस्ता है और इतना सारे लोग अफ़ोर्ड कर लेते हैं, नहीं करते तो पापा से बोल के करा ही लेते हैं कि पढ़ाई के लिए चाहिए, करा दो इंटरनेट, ठीक है? तो इंटरनेट सबको मिल गया। अब इंटरनेट पे क्या है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है, जिसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोज़न या ओवरडोज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है इस समय ना इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना रील भी आ गई राइट? रील कि छोटे-छोटे टुकड़े में सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन का छोटा-सा पार्ट देखना, स्क्रॉल कर देना, फिर छोटा-सा पार्ट देखना, स्क्रॉल कर देना। या आप कहेंगे नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखता हूँ, मैं तो मतलब मूवी वगैरह बिंज वॉचिंग वगैरह भी नहीं करता हूँ। मैं तो अच्छा सा पॉडकास्ट देखता हूँ। अब वहाँ पर और दिक्कत है, ठीक है? अगर आप ऑफ़लाइन वाले पॉडकास्ट देखते हो ना, जो भी लोग भले ही कोई भी रिएक्शन दें ना, ओह! ऐसे जो भी बोले, ठीक है? कि ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। भाई साहब उनके सामने सब कुछ लिखा रखा होता है, बस उन्हें एक्सप्रेशन देने होते हैं ताकि आपका चूतिया काट लें, ठीक है? उनका पूरा वर्किंग यही है, अगर जो भी ऑफ़लाइन वाले आप पॉडकास्ट देखते हो, आपको लग सकता है कि हम बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। हो सकता है उनके पॉडकास्ट में भी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन आपको आदत लग जाती है ऐसे पॉडकास्ट देखने की, वही दिक्कत है। आपको आदत लग जाती है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की, वही दिक्कत है और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा और आप देख रहे हैं कि आज इस पॉडकास्ट आया, इस पॉडकास्ट पे दूसरा बंदा आया, फिर वो दूसरे बंदे को बुलाएगा, ठीक है? वो किसी और फ़ील्ड के बारे में बताएगा, फिर वो तीसरा बंदा बुलाएगा, वो किसी और के फ़ील्ड के बारे में बताएगा। हो सकता है वो फेंक रहे हों, ठीक है? जो भी आया है उनका गेस्ट, हो सकता है वो एक्सपर्ट हो। लेकिन उससे पूछा आपने कभी
कि उसने क्या किया? नहीं, वो तो सिर्फ़ आके आपको ज्ञान दे रहा है ना। आधे घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा जितना भी पॉडकास्ट होगा और आपको लगता है यार ये फ़ील्ड में तो बहुत पैसा है और आप चल देते हो उस फ़ील्ड के अंदर और यहीं पे हमारा सब कुछ खत्म। ठीक है? इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और हमें कंज़्यूम करने में बहुत मज़ा आता है। हमें लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करेंगे और दोस्तों के साथ बैठेंगे तो बता देंगे एकदम से, नहीं इसका रीज़न ये है, ऐसे करो क्योंकि हमने तो पॉडकास्ट देख रखे हैं। भाई साहब आप गलत दुनिया में जी रहे हो, ठीक है? और गलत इंटेंशंस के साथ भी जी रहे हो, इंट्यूशंस के साथ बेसिकली। मतलब गलत क्या है कि आपको लगता होगा ना कि ये पॉडकास्ट वाला नॉलेज या वीडियो देख लिया आपने, इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो, वो भी आपके काम आएँगे, नहीं आते। लगता हो तो एक बार आज़मा के देखना का और आई बिलीव आप सबके साथ हुआ होगा। आपको ध्यान आ रहा है कि कुछ तो ध्यान पढ़ा था मैंने ऐसा, कुछ तो वीडियो देखी थी, लेकिन ध्यान नहीं आ रही, वो होगा। क्योंकि जो हम लोग रील करते हैं ना, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, इससे हो क्या रहा है, हमारा माइंड ना बर्बाद हो चुका है। बेसिकली मेमोरी अब बची नहीं है। एक क्यू, स्टैक क्यू सुना है ना? एक इधर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है। सिंपल सा यही होगा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है। और जो हम कंज़्यूम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारा माइंड वो इन्फॉर्मेशन अब स्टोर करके रखते नहीं। तुम करो, मज़ा आएगा, ठीक है? माइंड आपसे बोलेगा ज़रूर कि करो भाई इन्फॉर्मेशन लो, तुम सीख रहे हो, सीख रहे हो। लेकिन वो मज़ा लेगा, गायब कर देगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना भी अच्छा पॉडकास्ट, कितनी भी अच्छी नॉलेज, चाहे आप वीडियो लेक्चर क्यों ना देख रहे हो, चाहे पाइथन ही क्यों ना सीख रहे हो। सिर्फ़ वीडियो देख रहे हो, खत्म करो, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको बुक दी जाती थी, आप उससे पढ़ते थे, टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था। अब वो तो बचा नहीं, आप मस्त आराम से वीडियो देख रहे हो, ठीक है? फिर 2x पे देखते हैं अभी तो। हमने जल्दी-जल्दी देख लिया कि 2x पे और खत्म करते हैं वीडियो। नहीं भाई, उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो। फिर हमें क्वेश्चन दिए जाते थे, हम प्रैक्टिस करते थे। अब जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, वो भी गायब हो गया। छोटे-छोटे वीडियो से लर्निंग लेना, वो हमने शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा लर्निंग लेना, वो भी हमने शुरू कर दिया। हर डोमेन का हमें क्या चाहिए, वो भी हमने शुरू कर दिया। तो हमारे माइंड की तबाही हो चुकी है, हमारे बिहेवियर में भी ये अब दिखने लग गया कहीं न कहीं। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपको अब पहले तो करियर में एक में मज़ा नहीं आता, आपका मन करता है यार ये वाली नई चीज़ आ रही है इसमें चलें, ठीक है? फिर आप सोचते हो यार हमें तो नॉलेज भी चाहिए, वर्ल्ड अफ़ेयर भी पता होना चाहिए, टेक का भी सब कुछ पता होना चाहिए, ये भी आपके आ गया। फिर ये सब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, फिर आपको कोई एक चीज़ थोड़ी देर तक आप टिक नहीं पाओगे और जैसे ही ये चीज़ आपके माइंड में हुई या आपके बिहेवियर में आ गई या आप एक चीज़ पे टिक नहीं पा रही, आप खत्म, आप ज़िंदगी में खाने-पीने का जुगाड़ नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। ठीक है? आपका नहीं मतलब सबका ही है ये हालत सबकी है, मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ भी ये होगा, तुम नहीं करोगे तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो होगा क्या यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ही तुमने तो यहाँ पर मैं भूल ही गया क्या बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि अगर हम इसी तरीके से करते रहे ना सिंपली से, तो आपका फिर भला नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। और ये इन्फॉर्मेशन जितना हम ले रहे हैं और इसी की वजह से हमारा ये सब कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है। रियल लाइफ़ में भी आप देखोगे आपको एक अच्छा खाना नहीं लगेगा, अगर आप रेगुलर खाना खा रहे हो, नहीं आपको नया-नया चाहिए। आपको चाहिए यार गाड़ी पुरानी हो गई, नई गाड़ी चाहिए, बदलने का मन करेगा, फ़ोन बदलने का मन करने लग जाएगा। आप चाहोगे कपड़े आपको वही सेम कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा और इसी तरीके से आप गर्लफ्रेंड भी चेंज करने की कोशिश करोगे अगर है। नहीं है तो रिलेशनशिप जो भी आपके हैं, आपको नया दोस्त बनाने का मन करेगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी नहीं आएगी, उसी से इंस्पायर होकर आपका माइंड काम करेगा, वही चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगने लग जाएँगी, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, राइट? तो वो सेम जो लाइफ में एक चीज़ चाहिए होती है ना कि यार परमानेंट फ्रेंड होगे, तभी वो काम आते हैं, ठीक है? आते हैं कि नहीं आते? परमानेंट आपका कुछ रिलेशन है, उसी से आपको आगे ज़िंदगी में हेल्प मिलती है। तो अब ये रह ही नहीं रहे, तो आपको लगता कोई आपको आगे ले जाएगा? नहीं। ना आपके पास परमानेंट दोस्त होंगे, नहीं है, सोशल मीडिया वाले दोस्त हैं। ना आपके पास ढंग का कोई रिलेशन है। मैं नहीं कह रहा गर्लफ्रेंड गलत है, बट है। अगर है परमानेंट है तो फ़ायदा है, नहीं तो घंटा है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट है? उसमें आपको बदल-बदल के चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट कर रही हैं और आपको लगता है इन सब के साथ आप लाइफ़ में कुछ अचीव करने वाले हो। शर्त लगाना है जैसे शर्त लगा लीजिएगा, कुछ नहीं करोगे, ठीक है? कोई भी, ठीक? अब अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं? मैंने बता दिया ये दिक्कतें हैं और इसकी वजह से ये सारा चीज़ चेंज होने वाला है आपका और ये हो भी रहा होगा अगर आप रिलेट करोगे तो आपको रिलेटेबल भी लग रहा होगा। इसे कंट्रोल करने का कुछ ही तरीका है कि इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे है, डेटा भी सस्ता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको डोमेन को स्टिक करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एक ही फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर लो, ज़िंदगी भर उसी में रहो, नहीं। आपको कम से कम एक फ़ील्ड को जो भी आपने डिसाइड किया ना, उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं आज वो, कल वो, नहीं। थोड़ा-सा उसे टाइम दो ना मतलब आप 90 दिन लगभग मान के चलो कि आपने एक डोमेन सेट किया कि मुझे ये काम करना है, आपको अच्छा लगा करो। वो भी गलत हो जाएगा ना कि आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो। 90 दिन दो, फिर उसमें मेहनत करो और 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, वो सिर्फ़ उसी डोमेन की होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है
कि सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, बोल रहा है डोमेन हमारा ये, तब भी सब बेकार हो जाएगा। जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया, उसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन लो। बिलीव मी, कुछ दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरी दुनिया के नॉलेज नहीं रखोगे, किसने कितने छक्के मार दिए, किसने क्या कर दिया, नहीं रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी डोमेन का नॉलेज लो, ठीक है? अगर आपका मन कर रहा है, इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। फिर उस डोमेन में से जितना भी चीज़ें आपने ली हैं, सीखी हैं, सिर्फ़ नॉलेज मत लो। क्या लो तो अब जाके ना आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपने लिया है, जो हम लोग पहले करते थे, उस पे प्रैक्टिस करो, उसे एग्ज़ीक्यूट करो, जो भी नॉलेज है उसका यूज़ करो। अगर आपने कुछ ऐप ऐप डेवलपमेंट सीखा मान लो, तो बनाओ उसे, तब जाके दूसरी वीडियो पे जाना है। सिर्फ़ नॉलेज नहीं लेना, माइंड को मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है। नई-नई वीडियो देखो, नया-नया नॉलेज देखो, फ़ील करो कि हमें आ रहा है। बिलीव मी कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो ध्यान रखो, एक डोमेन सेट करो, उसी डोमेन के सिर्फ़ वीडियोज़ देखो या जो भी आपको डेटा कंज़्यूम करना है, जो भी कंटेंट कंज़्यूम करना है, उसी डोमेन का। और उसके बाद तीसरी चीज़ कि वो कंटेंट करने के बाद आप उसका प्रैक्टिस करो। और चौथी चीज़, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश मत करो, ठीक है? उनसे नहीं लो, वो आपके काम नहीं आता। क्योंकि यार वो 5-6 साल हो चुके हैं, 10 साल उन्हें हो चुके हैं इस फ़ील्ड के अंदर, वो जो चीज़ बताएँगे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और उनका सिनेरियो आज के सिनेरियो में वो सारी चीज़ें भी चेंजेस हो सकती हैं। तो मेबी उनका काम नहीं है, तो आपको क्या करना है, बहुत बड़े से देख रहे हो ना और उनने तो अचीव कर लिया, उन्होंने बता दिया तो हमने ऐसा-ऐसा किया था। बट आपको उतनी जल्दी हो सकता है, हो नहीं सकता, नहीं मिलेंगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें जैसे हमने बता दिया कि हमने ये किया था, मिला था, आपका नहीं मिलेगा, सिनेरियो चेंज हो चुके हैं, दुनिया चेंज हो चुकी थी, वो करने में तो आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्हें मिल गया तो आप हो जाते हो डिमोटिवेट कि उन्हें तो मिल गया, हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। समझ में आया? तो आपको करना क्या है? फिर सीखना कहाँ से? जो बंदा तुमसे थोड़े आगे मतलब 3-4 स्टेप आगे है, 2-3 स्टेप आगे है, उनसे पूछो। मान लो आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, तो जिस बंदे ने लैंग्वेज सीख के प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, आप उससे बात करो, वो आपको सही गाइडेंस देगा। सीधे यूट्यूब से इतना गाइडेंस नहीं लेना है। या टीचिंग वाला हम बात छोड़ दे रहे हैं, बट इसके अलावा जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो ना, जिसमें जाना, बहुत आगे वाले बंदे से नहीं पूछना है। उसकी चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और किस फ़ेज़ में उसने क्या-क्या किया, सब कुछ तो नहीं बताता वो, ठीक है? उसके पास ना ही आप कनेक्ट कर सकते हो, ना ही पर्सनल लेवल पे आप उससे बात कर सकते हो। तो वो डेंजरस हो जाता है हमारे लिए। हम वो तो अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दिया, हमने ये कर लिया और उसके रिज़ल्ट हो सकता है उसके टाइम में अच्छे हों, उससे रिज़ल्ट मिल रहा, अब ना मिल रहा हो। हम परेशान हो जाते हैं, हम डोमेन ही चेंज करने की सोच देते हैं। तो जो आपसे थोड़े आगे है ना, उससे सीखने की कोशिश करो। वो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसे कुछ नहीं आ रहा। हाँ, आपसे वो चीज़ अचीव कर लिया हो जो आप करने की कोशिश करो, उससे सीखो, फिर वहाँ पर पहुँच जाओ, फिर उससे आगे वाले से कनेक्ट करो, फिर वहाँ पर पहुँच जाओ, उससे आगे वाले से कनेक्ट करो। बस इतना करते रहो, काम हो जाएगा, जहाँ पर आपको जाना है, पहुँच जाओगे। डिमोटिवेट भी नहीं होगे, एक मतलब फ़ील भी आएगा कि हाँ, कुछ कर पा रहे हो, ठीक है? कनेक्शन भी बन पाएगा लोगों से, सही गाइडेंस में लगेगा और ऐसा मत करो कि बस एक्सपर्टीज़ लेवल पे जो भी बंदे हैं, उनसे पूछ लिया, कनेक्ट कर लिया, उनने 2-4 चीज़ें बोल दी और उससे आपका भला तो नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ओवरडोज़ थोड़ा-सा कम करो, इस तरीके से थोड़ा-सा फ़ॉलो करो, तो हो सकता है स्टेबिलिटी आए और अपना खाने-पीने का जुगाड़ कर पाओ, क्योंकि इतना आसान ज़िंदगी अब रहने वाली है नहीं। जो पहले हो जाता था ना कि पल तो हर आदमी जाता था, अभी तक जो हमारे पापा लोगों की जनरेशन थी ना, कि आप कुछ भी काम कर लो, काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपनी फ़ील्ड के अंदर टॉप पे होगे, तभी आप जी पाओगे, नहीं तो फिर पता ही है ना 70 आवर वर्क, 90 आवर वर्क वाली कहानी चलेगी आपके साथ, कुछ चाह कर भी नहीं कर पाओगे। दैट्स इट गाइज़, ठीक है? चलो, बताना आपको कैसा लगा ये सब कुछ। अगर सच है तो कमेंट में लिखना कि हाँ, रिलेटेबल है, नहीं है तो वो भी लिखना। आपको जो मर्ज़ी है फ़ील फ्री जो आपको लग रहा है और किसी की कहानी हो, तो प्लीज़ यहाँ पर लिखना कि हाँ, ऐसा हो रहा है हमारे साथ भी, ठीक है? चलो, टेक केयर गाइज़, बाय-बाय।